नमस्कार। दृष्टि आइज के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर बात करेंगे। खबर है न्यू क्वाड के कॉन्टेक्स्ट में। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ डायमेंशंस उभर कर सामने आते हैं, उसके अनुसार हम समझेंगे कि यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो यह विषय है यह जीएस के पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे उस पेपर के मद्देनजर रखते हुए समझने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि न्यू क्वाड के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा चल रही है, यह समझना होगा कि न्यू क्वाड में न्यू क्या है और क्वाड का मतलब क्या है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन इस पूरी चर्चा को समझने के लिए आपको आज के चर्चा में जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस को हम एक नज़र देख लेना उचित समझते हैं। पहला तो यह है कि क्या है खबर, दूसरा है क्वाड और न्यू क्वाड का मतलब क्या होता है, तीसरा यह है कि इसके क्या कुछ निहितार्थ हैं, है ना, का मतलब क्या होता है, इसको हम समझेंगे। न्यू क्वाड के क्या कुछ निहितार्थ हैं, क्या कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम ये समझेंगे कि आखिर यह जो न्यू क्वाड है या फिर क्वाड है, इसके कॉन्टेक्स्ट में भारत के क्या कुछ हित हैं, भारत का क्या कुछ इंटरेस्ट है, इस पर हम विस्तार से समझेंगे। और उसके बाद सबसे अंत में हम एक सवाल रखेंगे जो कि आज की चर्चा के आधार पर बना होगा, है ना। तो आइए देखते हैं यह खबर है क्या। खबर की बात करें तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट के तौर पर लिया गया है, न्यू क्वाड सिग्नल्स इंडियाज स्ट्रैटेजिक शिफ्ट इन मिडिल ईस्ट। यानी कि खबर से आप ये समझ पा रहे होंगे कि भारत जो है अपनी रणनीति के कॉन्टेक्स्ट में मिडिल ईस्ट में उसे शिफ्ट करना चाहता है। और मध्य पूर्व में भारत की जो रणनीति है, शिफ्ट होने की जो चर्चा चल रही है, इसमें न्यू क्वाड किस हिसाब से भूमिका निभाएगा, इस पूरी चर्चा को हम आज के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे, है ना। दरअसल हुआ यह है कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने पिछले दिनों इजराइल का दौरा किया था और इजराइल के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके साथ मिल करके इस पूरे मामले पर चर्चा की थी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए न्यू क्वाड जो है आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गया है ना। शुरू में मैंने एक इमेज रखी थी, इमेज के द्वारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये 4 जो व्यक्ति हैं, ये अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ये भारत और इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के जो विदेश मंत्री हैं, इन सभी ने मिल करके न्यू क्वाड के कॉन्टेक्स्ट में चर्चाएं की हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये न्यू क्वाड है ये दरअसल है क्या और इसमें क्वाड की क्या कुछ औचित्य है, क्या क्वाड की क्या भूमिका है, इसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरे दृष्टिकोण पर नज़र दौड़ाने से पहले आपको ये समझना होगा कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं और न्यू क्वाड में कौन कौन से महत्वपूर्ण देश शामिल हैं। न्यू क्वाड की जहाँ तक बात होती है तो वहाँ पर मैंने आपको शुरू में अभी बताया भी कि भारत, यूएई, इजराइल और अमेरिका, ये 4 देश न्यू क्वाड में शामिल किए जा रहे हैं। और जहाँ तक बात है क्वाड की, तो क्वाड में मुख्य रूप से 4 ही देश हैं। लेकिन वो 4 देश कौन कौन से हैं? पहला तो है यूएसए यानी अमेरिका, दूसरा है अपना देश भारत, इंडिया, तीसरा है जापान और जो चौथा देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। आप बात समझ रहे हैं, यानी कि क्वाड के अंतर्गत ये 4 देश हैं, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यानी जो न्यू क्वाड बन रहा है, यदि हम न्यू क्वाड की जो बात चल रही है, न्यू क्वाड में भारत और यूएसए तो हैं ही, जो कि क्वाड में भी शामिल हैं। इनके अलावा इजराइल और यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना, ये 4 देश न्यू क्वाड के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और इन्हीं के मद्देनजर आज की हमारी चर्चा टिकी होगी। यदि मैप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अमेरिका है, ये अपना देश भारत, यहाँ पर है इजराइल और यहाँ पर है आपका ये जापान, ये है ऑस्ट्रेलिया और एक और जो देश है संयुक्त अरब अमीरात, वो यहाँ पर है ना। तो ये इस तरीके से यदि देखा जाए तो जहाँ क्वाड में 4 देश हैं वहीं न्यू क्वाड में भी 4 देश हैं। लेकिन यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि क्वाड के जो 4 देश हैं वो दरअसल हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े हुए देश हैं, है ना। जहाँ अमेरिका एक प्रशांत महासागरीय देश है, ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागरीय देश है, जापान भी
एक हिंद महासागरीय और प्रशांत महासागरीय के कॉन्टेक्स्ट में इसको आप समझ सकते हैं। और भारत जो है एक हिंद महासागरीय देश है। तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में ये 4 देश माने जा सकते हैं, किसके अंतर्गत, तो क्वाड के अंतर्गत। और जहाँ तक बात आती है न्यू क्वाड की, तो न्यू क्वाड के अंतर्गत जो मेन जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है उससे जुड़े हुए 2 मेन कंट्रीज हैं, जिनमें कौन कौन से देश शामिल हैं, उनमें संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल शामिल है। और बाकी जो 2 देश हैं वो हैं भारत और यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे देखते हैं आगे क्या कुछ बातें इसमें कही गई हैं। यदि क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए, मैंने अभी बताया भी, क्षेत्र के हिसाब से क्वाड जो है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र को इंगित करता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक जोन। जो न्यू क्वाड है वो दरअसल मध्य पूर्व से जुड़ा हुआ है, जिसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत और अमेरिका भी मध्य पूर्व से हैं, लेकिन मध्य पूर्व के जो महत्वपूर्ण जो 2 देश हैं वो हैं कौन, इजराइल और यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, वो इससे जुड़े हुए हैं। और इनके अलावा और कौन कौन सा देश है, भारत और अमेरिका। यदि हम इनके क्वाड के मूल मकसद की बात करें तो चीन का प्रति संतुलन क्वाड का मूल मकसद है ना। चीन को काउंटर करने के दृष्टिकोण से यह जो क्वाड है ये कार्य कर रहा है और भी अपनी रणनीतियां बना रहा है। जहां तक बात है न्यू क्वाड की, तो न्यू क्वाड के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि इसका जो मेन मकसद है ये आर्थिक सरोकार है ना। कहा यह जा रहा है कि इस क्षेत्र में मध्य पूर्व के रीजन में कोई ऐसी बड़ी शक्ति नहीं है जिसके अगेंस्ट में ये चारों देश एकजुट हो रहे हैं, है ना। हिंद प्रशांत क्षेत्र में तो चीन है कि चीन को काउंटर करने के लिए ये जो चारों देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये एकजुट हो रहे हैं। लेकिन मध्य पूर्व के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो ये दरअसल आर्थिक सरोकार के मद्देनजर ये एकजुट हो रहे हैं। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में, क्वाड और न्यू क्वाड के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस सामने दिख रहा है ना। एक क्षेत्र के स्तर पर और एक इनके जो मूल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मूल मकसद हैं, उनके स्तर पर। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे यदि हम बात करें कि इस न्यू क्वाड के क्या कुछ निहितार्थ हैं, क्या कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो पहला तो यह है कि आर्थिक मंच की भूमिका ये निभाएगा। किस तरीके से आर्थिक मंच की भूमिका निभाएगा, तो व्यापार के दृष्टिकोण से, तकनीकी के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह जो समूह है यह आपस में साझेदारी के साथ कार्य करेगा। दूसरा क्या है, दूसरा है समुद्री सुरक्षा यानी मरीन सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी यह जो न्यू क्वाड है इसकी भूमिका सामने देखी जा रही है, खासकर फारस की खाड़ी के क्षेत्र में। चूंकि हमने मैप में जो आपको दर्शाया, मैप को एक बार फिर से हम देख लेते हैं। मैप में जो हमने दर्शाया है, यहाँ पर जो इजराइल और यूएई है तो यहाँ पर फारस की खाड़ी भी है ना। तो फारस की खाड़ी के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात की जाए तो उस लिहाज से जो समुद्री सुरक्षा है, समुद्री सुरक्षा वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये जो चारों देश है इस मायने में बहुत ही एक दूसरे के साथ सहयोगी भूमिका निभाने को तैयार हो रहे हैं। ये इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि तेल या तेल रहित कार्गो की आवाजाही जो है वो सुनिश्चित हो सकेगी। है ना। इस लिहाज से जो ये समुद्री सुरक्षा है, समुद्री सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि हम अन्य तथ्य की बात करें तो अन्य तथ्य में पहला तो यही है कि इस न्यू क्वाड के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो इस पार्टिकुलर रीजन में कोई ऐसी बड़ी शक्ति नहीं है जिसके अगेंस्ट में ये जो चारों देश हैं वो एकजुट हो रहे हों। ये चारों देश एक दूसरे के साथ पारस्परिक हित के कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे के साथ साझेदारी करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं। और उसी लिहाज से यहाँ पर
आगे की बात की जा रही है। यदि हम संबंधित देशों के पारस्परिक हित की बात करें तो यदि हम इसे इस तरीके से देखें, भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल, इन चारों देशों के कुछ अपने अपने हित हैं, कुछ अपने अपने इंटरेस्ट हैं। जहाँ तक बात है भारत की, तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम विशेष तौर पर आगे हम चर्चा करेंगे। यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है इस पार्टिकुलर रीजन में, मिडिल ईस्ट रीजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल है क्या कि संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच में पिछले ही दिनों एक समझौता हुआ था अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से, और इन दोनों देशों के बीच में कुछ समय से जो एक टसल चल रहा था, जो एक तनाव का माहौल चल रहा था, उस माहौल को समाप्त करने में अमेरिका ने बड़ी भूमिका निभाई थी, है ना। अभी वर्तमान में जब इस क्वाड के माध्यम से अमेरिका इसमें शामिल हो चुका है, तो अमेरिका चाहता है कि संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल ये दोनों जो हैं हमारे साथ मिलकर काम करें। और एक बहुत ही दिलचस्प बात ये है कि ये जो दोनों देश हैं इनकी किसके साथ बनती है, तो चीन के साथ बनती है। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल इन दोनों की किसके साथ बनती है, तो चीन के साथ बनती है। और आपको पता ही है कि चीन का जो अमेरिका है एक तरीके से बहुत बड़ा विरोधी है ना। अब अमेरिका चाहता है कि इस न्यू क्वाड के माध्यम से यदि हम संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल को चीन से दूर करते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, है ना। अब आप इस तरीके से समझिए कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है, वो किस तरीके से काम करती है। जहां एक तरफ अमेरिका चाहता है कि चीन से इन दोनों देश को हम दूर करें, वहीं यदि ऐसा अमेरिका करने में सफल हो जाता है तो वह जो सफलता है वो भारत के लिए वो हितकारी हो जा सकती है। कैसे? चूंकि भारत जो है मध्य पूर्व में एक व्यापक हित भारत का जुड़ा हुआ है, और यदि संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल जो हैं यदि चीन से दूरी अपनाते हैं तो चीन का जिस तेजी से, जिस व्यापकता के साथ चीन का एक प्रसार चल रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, तो चीन मध्य पूर्व में उस हिसाब से टारगेट नहीं कर पाएगा। और ऐसी स्थिति में भारत के लिए मध्य पूर्व में अपनी पहुंच बनाना, अपनी जो उपस्थिति दर्ज कराना, ये बहुत ही आसान हो जाएगी और यह भारत के हिसाब से एक विन विन सिचुएशन वाली स्थिति बन जा सकती है ना। तो ये जो कुछ स्थितियां हैं, ये स्थितियां निकल कर सामने आ रही हैं और इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि यह जो न्यू क्वाड है, यह न्यू क्वाड बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थिति सामने ला सकता है। जहाँ तक बात है क्वाड की, तो क्वाड जो है एक मूल तौर पर भी कहा जाए, जो मैंने शुरू में भी आपको बताया कि क्वाड क्या है, वो दरअसल चीन के अगेंस्ट में ये जो चारों देश हैं, जिन चारों देशों की बात मैंने बार बार की है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका, ये चारों देश चीन के अगेंस्ट में मूल तौर पर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में न्यू क्वाड के कंटेक्स्ट में यदि देखा जाए तो अब जो इक्वेशन है, इक्वेशन थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है। एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि अमेरिका जो है वो ऑकस, AUKUS, आपने इसका नाम यदि सुना होगा तो ठीक है, यदि नहीं सुना होगा तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अमेरिका जो है दो अन्य देशों के साथ मिल करके ऑकस का निर्माण कर चुका है, और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने क्वाड के अन्य किसी देश के साथ कोई यहाँ पर ये नहीं किया, बातचीत नहीं की। और अमेरिका जो है ऑस्ट्रेलिया, EU से ऑस्ट्रेलिया, UK से यूनाइटेड किंगडम और US से अमेरिका, है ना। तो ये तीनों देश मिल करके ऑकस का गठन कर चुके हैं, और ऐसी स्थिति में यह देखा जा रहा है कि क्वाड की जो भूमिका है वह उस लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं बन पा रही है, जबकि यहाँ पर यदि बात की जाए न्यू क्वाड की, तो न्यू क्वाड एक नए रणनीति के रूप में सामने आता हुआ दिख रहा है। आगे हम देखते हैं आगे क्या चीजें कही गई हैं। आगे यदि हम भारत के हित की बात करें तो भारत का हित जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे दृष्टिकोण में, और इसमें यदि कहा जाए तो भारत को दरअसल अपने अप्रोच को बदलने की जरूरत है। किस कॉन्टेक्स्ट में?
तो पश्चिम एशिया के कॉन्टेक्स्ट में, पश्चिम एशिया में भारत को अपना अप्रोच बदलने की ये भी आवश्यकता है, जहां भारत जेनरली एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत कार्य करता रहा है, जहां भारत अधिकांश तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में अपने हित को साधने की कोशिश करता रहा है। वहीं आज के समय में भारत को पश्चिम एशिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर यदि बात की जाए तो भारत का इजराइल के साथ जो संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले दिनों में हमने चर्चा भी की है कि भारत और इजराइल ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए सहमति जताई है और आने वाले दिन में अगले साल 2022 में जो है इन दोनों देशों के बीच में FTA पर जो है सहमति जो बनी है, यह जो सहमति है इसे जो है कागजी रूप दे दिया जाएगा, है ना। उसके अलावा भारत का इजराइल के साथ जो संबंध है वो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि इजराइल भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार आपूर्तिकर्ता वाले देशों में माना जाता है। कौन? तो इजराइल। तो इस लिहाज से भी इजराइल भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किसके लिए? तो भारत के लिए, है ना। चूंकि इजराइल भारत को बहुत बड़ी मात्रा में हथियार की आपूर्ति करता है, इस दृष्टिकोण से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम बात करें तो UAE, है ना। UAE के कॉन्टेक्स्ट में यदि देखा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ में भारत का जो महत्वपूर्ण संबंध है वह ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है ना। दूसरी बात क्या है कि जो संयुक्त अरब अमीरात है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों को सुधार करने के दृष्टिकोण से मध्यस्थता करने में भी वो रुचि दिखाता रहा है। कौन? संयुक्त अरब अमीरात, है ना। तो इस लिहाज से भी संयुक्त अरब अमीरात के लिए भारत जो है एक महत्वपूर्ण देश के रूप में साबित हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधार के लिए मध्यस्थता का हिमायती है ना। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भारत कभी नहीं चाहता है कि कोई थर्ड पार्टी जो है मेरे और पाकिस्तान के बीच में मेडिएशन करे, है ना। उसने तो संयुक्त राज्य अमेरिका को भी दरकिनार किया है। तो फिलहाल यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात की अपने कुछ इंटरेस्ट हैं, उस लिहाज से यहाँ पर बातें हो रही हैं। इसके अलावा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में लगभग 75 बिलियन डॉलर का व्यापारिक समझौता भी हुआ है 2015 में। उसके लिहाज से भी भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच का जो एक संबंध है यह संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बात यदि हम करें ईरान की, तो चूंकि ईरान भी उस पार्टिकुलर जोन में आता है, तो इस लिहाज से भी यदि कहा जाए तो भारत और ईरान का जो संबंध है पहले की तरह बने रहने की संभावना है। और भारत नहीं चाहता है कि जो न्यू क्वाड है, इस न्यू क्वाड के कारण भारत और ईरान के बीच का जो संबंध है उस संबंध में किसी प्रकार की कोई खटास आए, है ना। तो इस लिहाज से भारत चाहता है कि इन देशों के साथ एक जो संबंध है वह संबंध मजबूत बना रहे, और इस हिसाब से यह जो न्यू क्वाड है वह न्यू क्वाड एक नए दृष्टिकोण की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है भारत के हिसाब से, है ना। तो जो पश्चिम एशिया नीति में बदलाव की जो बात की जा रही है उसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि भारत जहां एक तरफ अपनी ऊर्जा सुरक्षा को भी तरजीह दे, और ये भी भारत को ध्यान में रखना होगा कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पर, गल्फ कंट्रीज यानी कि खाड़ी देश जो हैं वहाँ पर भारत के कई जो श्रमिक हैं वो वहाँ पर काम करते हैं, है ना। कई लाख श्रमिक वहाँ पर काम करते हैं। इस लिहाज से भी ये देश जो हैं भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, है ना। तो न्यू क्वाड जो है इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए भारत के फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश करने की स्थिति में आता हुआ दिख रहा है। आगे की स्थिति में ये देखना होगा कि भारत इस पार्टिकुलर ग्रुप को किस हिसाब से आगे कैरी ऑन करता है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, अभी की स्थिति में ये कहा जा सकता है कि यह जो ग्रुप है, यह ग्रुप बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा भारत की विदेश नीति को नए रूप में
रूपांतरित करने के लिए, है ना। आगे देखते हैं आज की चर्चा में जो सवाल बन सकता है, उस सवाल क्या है। सवाल ये है कि न्यू क्वाड और क्वाड का परिचय दीजिए, है ना। दूसरा क्या है, क्या न्यू क्वाड भारत की पश्चिम एशिया नीति को नई दिशा देगा। सवाल आप अच्छे से देख लीजिए। न्यू क्वाड और क्वाड का परिचय दीजिए। क्या न्यू क्वाड भारत की पश्चिम एशिया नीति को नई दिशा देगा। सवाल में दो पक्ष हैं। पहला तो ये आपको ये बताना होगा कि न्यू क्वाड और क्वाड का मतलब क्या हुआ। इसमें आपको स्पष्ट तरीके से बताना होगा कि न्यू क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन कौन से क्षेत्र में ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन दोनों का मकसद क्या है, ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है। दूसरा आपको बताना होगा कि पश्चिम एशिया में भारत की जो नीति है उसको बदलने में यह जो न्यू क्वाड है यह किस हिसाब से कार्य करेगा। तो इसमें आपको दर्शाना होगा कि भारत की जो नीति है पश्चिम एशिया में अभी कैसी है, भारत के हित क्या है पश्चिम एशिया में। उसमें आपको ऊर्जा सुरक्षा को मद्देनजर रखना होगा। वहाँ पर गल्फ कंट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं भारत के, उनके कॉन्टेक्स्ट में भारत की स्थिति को देखना होगा। भारत का इजराइल के साथ क्या संबंध है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ क्या संबंध है, ईरान के साथ क्या संबंध है, और बाकी जो भारत के हित हैं उसके संदर्भ में एक अच्छा सा उत्तर लिखते हुए इस प्रश्न का एक बेहतर फ्रेम तैयार करना होगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।